What are the ratio of slit widths if the amplitude of light waves from them have a ratio of अंडर रूट 2:1? चार क्वेश्चन देखो हम लोग को करना है. व्हाट आर द रेशियो ऑफ स्लिट विड्स इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम देम हैव रेशियो ऑफ अंडर रूट 2:1. अब देखो सोल्यूशन हम लोग पहला कर रहे हैं. सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 हमको निकालना है स्लिट विड्स W1/W2. हमको ये पता करना है W1/W2. इफ दी स्लिट विड्स का रेशियो कितना है W1/W2, ये हमको निकालना है. और रेशियो दिया है एम्पलीट्यूड्स का A1/A2. A1/A2 इक्वल टू दिया है √2 बाई होता है 1 बाई 1 है बाई 1. ये रेशियो है एम्पलीट्यूड्स का. व्हाट आर द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्स इफ द एम्पलीट्यूड्स, ये है एम्पलीट्यूड. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम देम हैव ए रेशियो ऑफ √2:1. तो एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है अंडर A1/A2 इक्वल टू √2/1. वी हैव टू फाइंड W1/W2 इफ द स्लिट विड्स आर W1 एंड W2. अब देखो फार्मूला होता है ना स्लिट विड्थ के लिए. सिंस W1/W2 फार्मूला होता है I1/I2. I1 होता है I2 और I1 कितना होता है? I1 होता है K A1 स्क्वायर और बाई हो जाता है K A2 स्क्वायर. इंटेंसिटी का ये फार्मूला होता है. I इक्वल टू होता है K A स्क्वायर. तो पहले की इंटेंसिटी हो जाएगी I1 मान लो, तो I हो जाएगा K A1 स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा I2 इक्वल टू K A2 स्क्वायर. तो K तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल. तो बचा कितना A1/A2 का होल स्क्वायर. A1/A2 होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा A1/A2 होल स्क्वायर. और ये दिया हुआ है A1/A2 इक्वल टू अंडर रूट 2/1. तो ये हो जाएगा √2 और बाई कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर. तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1. तो ये आंसर आ गया आपका W1/W2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा 1 इक्वल टू 2:1. ये हो गया स्लिट रेशियो. तो स्लिट रेशियो W1/W2 हमको फाइंड करना है. A1/A2 दिया अंडर रूट 2/1 और W1/W2 इक्वल टू फार्मूला होता है I1/I2 इक्वल टू होता है K A1 स्क्वायर बाई K A2 स्क्वायर. K कैंसिल A1/A2 होल स्क्वायर. अब A1/A2 यहाँ पे दिया हुआ √2/1. तो इसकी वैल्यू रख दो. √2/1 का होल स्क्वायर, √2 स्क्वायर इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1. तो W1/W2 इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2:1. तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. ये हो गया पहला. क्वेश्चन नंबर 2. Two coherent sources have intensities in the ratio. अब देखो दिया two coherent sources have intensities in the ratio. इंटेंसिटीज का रेशियो दिया हुआ है. ये क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन. ये दिया हुआ I1/I2 इक्वल टू, ये दिया 25 इस बाई कितना दिया है 25 बाई दिया 16. For the ratio of, find the ratio of intensities of maxima to minima. किसमें निकालना? मैक्सिमा में निकालना, मिनिमा में निकालना. आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स. अब देखो फार्मूला होता है I मैक्सिमम इक्वल टू, सोल्यूशन हमको निकालना है I मैक्सिमम बाई I मिनिमम का रेशियो हमको पता करना है. ये हो गया क्वेश्चन मार्क. सोल्यूशन तो देखो I मैक्सिमम होता है I मैक्सिमम बाई होता है I मिनिमम, और ये होता है A1/A2 प्लस होता है 1 बाई होता है A1/A2 माइनस होता है 1 का होल स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं
आर प्लस वन बाई हो जाएगा आर माइनस वन होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू होती है वेयर आर इक्वल टू होता है ए वन बाई होता है ए टू, ए वन बाई ए टू होता है ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू। अब देखो आर की वैल्यू कितना है, ए वन बाई ए टू है इंटेंसिटीज, तो आर की वैल्यू इतना हो गया। अब R इक्वल टू हो जाएगा ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू, ये होता है अंडर रूट, ये होता है आई वन बाई कितना होता है आई टू, आई वन बाई होता है आई टू, आई वन बाई आई टू, अंडर रूट आई वन बाई आई टू। अब देखो दिया रेशियो आई वन बाई आई टू इक्वल टू 25/16, तो अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस वन R माइनस वन, तो R की वैल्यू हो जाएगी इतनी, आर वन इक्वल टू कितना ए वन बाई ए टू, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम, तो यहां पर रखो तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम बाई हो जाएगा आई मिनिमम इक्वल टू, ये कितना है आर प्लस वन, या यहीं से रख सकते हैं ए वन बाई ए टू प्लस वन, या ए वन बाई ए टू माइनस वन की वैल्यू कितना रख देंगे अंडर रूट आई वन बाई आई टू, तो यहाँ पर रख दो चाहो तो यह आर ही की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा आर प्लस वन बाई हो जाएगा आर माइनस वन का स्क्वायर, और आर की वैल्यू है अंडर रूट आई वन बाई आई टू, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा आई वन ए वन बाई आर की वैल्यू अंडर रूट आई वन बाई आई टू, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आई वन बाई हो जाएगा आई टू, ये हो जाएगा प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा कितना अंडर रूट, ये हो जाएगा आई वन बाई आई टू माइनस कितना हो जाएगा वन इक्वल टू हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम रूट निकालेंगे, हमको यहाँ पे पता है, देखो यहाँ पे सिंस आई वन बाई आई टू इक्वल टू 25/16, तो अंडर रूट आई वन बाई अंडर रूट आई टू, तो अगर हम रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25/16 इक्वल टू हो जाएगा 5/4 इक्वल टू 5/4, तो आई मैक्सिमम निकालेंगे, आई मैक्सिमम बाई हो जाएगा आई मिनिमम, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ये हो जाएगा आई वन बाई आई टू, कितना है अंडर रूट आई वन बाई आई टू है 5/4, तो ये लिख दो यहाँ पे 5/4 प्लस है वन, यहाँ आ जाएगा 5/4 माइनस वन होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 वन ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 5 प्लस 4/4, और यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे 5 माइनस वन बाई हो जाएगा 4, 4 वन ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 9, और बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू 81/1 हो जाएगा 81, और बाई हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 81:1। तो देखो दिया आई वन बाई आई टू इक्वल टू 25/16, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम हमको पता करना है, फार्मूला होता है आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू ए वन बाई ए टू प्लस वन, ए वन बाई ए टू माइनस वन होल स्क्वायर, आर प्लस वन बाई आर माइनस वन होल स्क्वायर, आर की वैल्यू होती है ए वन बाई ए टू। अब देखो आर का फार्मूला तो आर इक्वल टू ए वन बाई ए टू इक्वल टू होता है अंडर रूट आई वन बाई आई टू, अब इसकी वैल्यू ला कर रख दो, तो यहाँ पे हम लोग अगर रखेंगे यहाँ पे तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम का आर प्लस वन का होल स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट आई वन बाई आई टू प्लस वन अंडर रूट आई वन बाई आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अब वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे अंडर रूट आई वन बाई आई टू इक्वल टू होता है अंडर रूट 25/16 इक्वल टू हो जाएगा 5/4, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू 5/4, 5/4 प्लस वन डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस वन, सॉल्व करेंगे 4 वन ज़ा 4, 5 प्लस 4/4, 5 माइनस 4/4, 4 कैंसिल, 5 प्लस 4 9, और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, इतना हो गया आंसर 81:1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। If the question number 3, if the two slits in the young double experiment have width ratio, ये देखो width ratio दिया हुआ है, width ratio, तो क्वेश्चन नंबर इज सोल्यूशन, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है width ratio W1/W2, ये दिया हुआ है, ये दिया 4:1 दिया, 4:1 या 4/1, चलो 4/1 दिया, 4/1, deduce the ratio of intensity at maxima and minima in the interference pattern, इसमें भी वही निकालना है, रेशियो निकालना है मैक्सिमा, मैक्सिमा का एंड मिनिमम का, हमको निकालना है आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम क्वेश्चन मार्क। अब देखो सोल्यूशन फिर वैसे ही करना है, तो फार्मूला होता है आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू होता है, अभी हम लोग लिखे थे, तो ये लिखे थे, तो ये होता है 1 प्लस हो जाएगा आर प्लस 1/r-1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और देखो यहाँ पे होता है सिंस, ये होता है W1/W2 इक्वल टू, ये होता है I1 बाई होता है I2 इक्वल टू होता है के A1 स्क्वायर बाई होता है के A2 स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा A1 बाई हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर, यानी R का होल स्क्वायर। हमको चाहिए W1/W2, W1/W2 I1/I2, दिया क्या है W1/W2 इक्वल टू हो जाएगा 4:1, 4:1, यानी W1/W2 इक्वल टू A1/A2, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर बाई हो जाएगा A2 स्क्वायर, यानी A1/A2। तो अगर हम लोग A1/A2 अगर हम लोग निकालो, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा W1 बाई हो जाएगा W2 इम्प्लाइज R इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा W1 बाई हो जाएगा W2, ये हो गया R का फार्मूला, R इक्वल हो जाएगा W1/W2। अब यहाँ पे फार्मूला रख दो, हमको वैल्यू आ गई R की हो गई W1/W2, W1/W2 कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया है 4:1, तो ये हो जाएगा 4:1, यानी हो जाएगा कितना आएगा 2/1, ये हो गया 2/1, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम बाई हो जाएगा आई मिनिमम इक्वल टू आर की वैल्यू है 2/1, यानी कि ये 2 है, 2, तो आर की जगह लिख दो 2 + 1 का और ये हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3/1 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9:1, आंसर हो गया आपका 9:1, 9:1। लास्ट इसमें देखो दिया था, फिर से बता रहा हूँ, W1/W2 इक्वल टू 4:1 है, यानी 4/1 यानी 4, अब निकालना हमको आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम क्वेश्चन मार्क, फार्मूला होता है आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू R+1/r-1 का होल स्क्वायर, और देख लो और फार्मूला होता है W1/W2 इक्वल टू होता है I1/I2 इक्वल टू होता है के कड़ी आएगा A1/A2 का होल स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर इक्वल टू W1/W2, तो R इक्वल हो जाएगा अंडर रूट W1/W2, और W1/W2 दिया 4/1, यानी 2 हो जाएगा 1, यानी कि 2 आ जाएगा, वैल्यू अगर रखेंगे R की जगह आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू 2 + 1 बाई 2 - 1 होल स्क्वायर, और 2 + 1 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9:1। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज
एट मिनिमा टू मैक्सिमा, ये दिया मिनिमा दिया है, आई मिनिमम, मिनिमम पहले दिया मिनिमा, और ये दिया आई मैक्सिमम का फार्मूला हो गया कितना, इस 9:25, ये दिया 9:25 दिया, रेशियो दिया है इंटेंसिटी एट मिनिमा एंड मैक्सिमम, मिनिमा एंड मैक्सिमम का दिया है 9/25। अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम बाई हो जाएगा आई मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 25 बाई ये हो जाएगा 9, इतना हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स, को निकालना है, क्वेश्चन मार्क W1 बाई हो जाएगा W2, W1 बाई W2 ये हो गया क्वेश्चन मार्क, इतना हम लोग को करना है। अब देखो, अभी हम लोग लिखे थे तो W1 बाई W2 का फार्मूला हम लोग लिखे, W1 बाई W2 ये होता है I1 बाई होता है I2 इक्वल टू होता है R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, और I मैक्सिमम का फार्मूला कितना, I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इक्वल टू होता है I मैक्सिमम बाई I मिनिमम, ये होता है R+1 बाई R-1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अगर हम लिखेंगे I मैक्सिमम बाई I मिनिमम, ये होता है 25/9, तो यहाँ लिख दो 25/9, तो ये हो जाएगा कितना R+1 R-1 होल स्क्वायर। तो रूट अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल हो जाएगा R+1 और ये हो जाएगा R-1। तो ये फार्मूला आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा R-1 इक्वल टू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा R प्लस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5R माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 3R प्लस हो जाएगा 3, R इधर लाओ तो ये हो जाएगा 5R माइनस 3R इक्वल टू 3 प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 8 हो गया। 5R माइनस 3R इक्वल टू हो जाएगा 2R इक्वल टू हो जाएगा 8, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा 4, R इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, W1 और W2 का रेशियो निकालना है। सिंस W1 बाई W2 इक्वल टू होता है I1 बाई होता है I2 इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर बाई होता है A2 स्क्वायर इक्वल टू होता है R का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दिया R का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा W1 बाई W2 इक्वल टू हो जाएगा R का होल स्क्वायर, R की वैल्यू आई है 4/1 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 16:2 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा W1 और बाई हो जाएगा W2, यही है आंसर।